हेलो स्टूडेंट, हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म को कवर कर रहे थे। हम लोगों ने रिएक्शन मैकेनिज्म में एल्कोहल, फिनॉल और ईथर चैप्टर की मैकेनिज्म को कवर कर लिया था। एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर की मैकेनिज्म को कवर कर लिया था। अब हम लोग कवर करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइंस वाले चैप्टर की मैकेनिज्म। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में पहली जो मैकेनिज्म है वो आपकी एस्टरीफिकेशन है। एस्टरीफिकेशन मैकेनिज्म आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा मोस्ट होती है, तो सबसे पहले हम लोग एस्टरीफिकेशन को कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एस्टरीफिकेशन होता क्या है, उसके बाद इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। देखो जरा, एस्टरीफिकेशन क्या होता है। कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है या फिर कोई भी ऑक्सी एसिड जो होगा वो एल्कोहल से रिएक्शन करेगा। फिर से सुने, कोई भी ऑक्सी एसिड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड एल्कोहल से रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 और कंसंट्रेट HCl, बनाता है आपका एस्टर। क्या फॉर्मेशन होता है? एस्टर का फॉर्मेशन होता है। इसी रिएक्शन को क्या बोला करते हैं? एस्टरीफिकेशन बोलते हैं ना। फिर से सुने ध्यान से, मैंने क्या कहा कि कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो या फिर कोई ऑक्सी एसिड हो, किससे रिएक्शन करेगा? एल्कोहल से रिएक्शन करेगा। क्या बनेगा? एस्टर का फॉर्मेशन होगा। इसी रिएक्शन को हम लोग बोला करते हैं एस्टरीफिकेशन। जैसे हमने एक रिएक्शन दे रखी है, एस्टरीफिकेशन की है, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एल्कोहल है। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये एल्कोहल है। कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन कराई और एस्टर का फॉर्मेशन हुआ और H2O निकल गया, है ना। तो यहां पर एस्टरीफिकेशन प्रोसेस में होता क्या है, आपको जो माइंड में सेव करने वाली बात है कि कार्बोक्सिलिक एसिड से OH निकलता है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है तो ऑब्जेक्टिव पेपर में डायरेक्टली सीधा सीधा आ जाता है। बताओ जरा, एस्टरीफिकेशन प्रोसेस में कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या निकलता है? तो क्या कहेंगे आप? OH निकलता है। और H किससे निकलता है? एल्कोहल से H निकलता है। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एसिड से जनरली हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग ये जानते हैं कि एसिड से H+ निकलता है, लेकिन ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा एस्टरीफिकेशन में बिल्कुल भी नहीं होता। कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या निकलता है? OH। एल्कोहल से क्या निकलेगा? H निकलेगा। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से OH, एल्कोहल से H निकला, क्या बना आपका? एस्टर का फॉर्मेशन हुआ, है ना। इसी प्रोसेस को हम लोग एस्टरीफिकेशन बोलते हैं। चलो कुछ रिएक्शन को समझ लेते हैं एस्टरीफिकेशन से रिलेटेड। जैसे हमने क्या किया, एस्टिक एसिड ले लिया। ठीक है, एस्टिक एसिड की रिएक्शन हम लोग इथाइल एल्कोहल से करा रहे हैं। इथाइल एल्कोहल से किसकी प्रेजेंस में? कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। कहां से OH निकलेगा? यहां से OH निकलेगा, एसिड से OH, और एल्कोहल से H निकलेगा। क्या निकल जाएगा आपका? H2 निकल गया। H2 जब निकलेगा तो बनेगा क्या? देखो, एस्टरीफिकेशन में कहां से OH निकलेगा? एसिड से OH। H कहां से निकलेगा? एल्कोहल से। देखो जरा, क्या बनेगा? CH3 है, CO, CH3 CO, उसका CO किससे जुड़ेगा? OC2H5 से। OC2H5, ये क्या बना आपका? इथाइल एसीटेट, और H2 निकल गया आपका, है ना। ये H2 यहाँ पर निकाल दिया, यहाँ पर निकाल दिया। ठीक है, एक जगह निकाल दीजिएगा आप। ठीक, उसके बाद ये हटा दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे H2 निकाल दिया ना। चलिए और रिएक्शन करते हैं हम लोग क्या करें? बेंजोइक एसिड की रिएक्शन लें। बेंजोइक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, पता है आपको। बेंजोइक एसिड की रिएक्शन हम लोग इथाइल एल्कोहल से कराते हैं। किसकी प्रेजेंस में? कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। होने वाली क्या है? एस्टरीफिकेशन होने वाला है। कहां से OH निकलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड से OH निकलेगा। यहां से OH निकलेगा, यहां से H निकलेगा। OC2H5 का लग जाएगा, यहां पे लग जाएगा। अब ये हम बोल रहे हैं बार बार कि कार्बोक्सिलिक एसिड से OH निकलेगा और एल्कोहल से क्या निकलेगा? H निकलेगा। ये कैसे प्रूव होगा? ये प्रूव करेंगे हम लोग मैकेनिज्म में। कहां प्रूव करेंगे? मैकेनिज्म में। ये क्या बन गया आपका? इथाइल बेंजोइट बन गया। बेंजोइट, इथाइल बेंजोइट बन गया। ठीक है, इधर देखो जरा, जैसे समझने की कोशिश करें। जैसे हम लोग क्या करें, एक कंपाउंड लें। ये क्या है आपका? सैलिसिलिक एसिड है। क्या है आपका? सैलिसिलिक एसिड है। सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन हम मिथाइल एल्कोहल से कराएं। मिथाइल एल्कोहल से ये आपके ये जो रिएक्शन होती है बहुत ज्यादा मोस्ट होती है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती है। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड की हम लोग क्या कर रहे हैं? मिथाइल एल्कोहल से रिएक्शन करा रहे हैं। कहां से OH निकलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड से OH निकलता है। कहां से H निकलता है? एल्कोहल से H निकलता है। ये निकल जाएगा। ठीक है, ये H+ का मतलब क्या? H2SO4 है ना, कंसंट्रेट H2SO4 है। H2 निकल गया, OCH3 यहां पे लग जाएगा। क्या बनेगा? ये देखो जरा, समझना ध्यान से। OH यहां पर है और CO ये है। OCH3 किससे लगेगा? CO से। OCH3 CO से लगेगा। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? जरा समझने की कोशिश करना। देखो, ये होता है सैलिसिलिक एसिड। ये क्या है आपका? सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, अगर हम यहां से H+ निकाल दें
यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। इसे बोलते हैं सैलिसिलेट आयन। क्या बोलते हैं? सैलिसिलेट आयन। जैसे अगर आप फॉर्मिक एसिड से H+ निकालते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? फॉर्मेट आयन। फॉर्मिक एसिड से H+ निकालते हैं तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? फॉर्मेट आयन ना। अगर हम एसिटिक एसिड से H+ निकालते हैं तो इसे क्या बनेंगे हम लोग? एसिटेट आयन। इसी तरीके से जब हम सैलिसिलिक एसिड से H+ निकाल देते हैं, सैलिसिलिक एसिड से H+ निकाल देते हैं तो इसे क्या बोलेंगे? सैलिसिलेट आयन। क्या बोलेंगे? सैलिसिलेट आयन। अगर हम यहां पे CH3 लगाते हैं तो क्या लगाया? मिथाइल लगाया ना, तो इसका नाम है मिथाइल सैलिसिलेट। इसका क्या नाम है? मिथाइल सैलिसिलेट। तो बताओ ये क्या बनेगा? मिथाइल सैलिसिलेट। ये क्या बना आपका? मिथाइल सैलिसिलेट बना, मिथाइल सैलिसिलेट। इसी कंपाउंड का नाम है ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। क्या है इसका? ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। बहुत ज्यादा मोस्ट है ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, है ना। विंटरग्रीन लिखा हुआ है आपका, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। समझ में आ गया? एस्टिफिकेशन में कहां से OH? कार्बोक्सिलिक एसिड से OH। कहां से H? एल्कोहल से OH। बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखो, एक और रिएक्शन करते हैं। ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई? हाँ आ गई होगी। अब हम इसे मिटाते हैं। देखो जरा, हम इसे मिटा देते हैं। और बताओ रिएक्शन, और हम लोग सॉल्व करते हैं। ये रिएक्शन बहुत ज्यादा मोस्ट होती है ना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो और रिएक्शन सॉल्व करते हैं हम लोग। ये आपका सैलिसिलिक एसिड है। सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन फिनॉल से करा दो। यही तो फिनॉल होता है, C6H5OH, है ना। फिनॉल ही तो होता है ये। चलिए अब देखो, बताओ जरा क्या होगा। यहां पर भी एस्टिफिकेशन प्रोसेस होगी। कहां से OH निकलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड से। कहां से H निकलेगा? फिनॉल से H, है ना। एल्कोहल की तरह बिहेव करने लगता है ना। तो क्या बनेगा आपका? देखो जरा, ये तो था ही आपका, उसका CO है, उसका OC6H5 इससे जुड़ेगा, OC6H5 इससे जुड़ेगा। बताओ क्या बना? यहां पे CH3 लगा तो मिथाइल सैलिसिलेट हुआ। यहां पे क्या लगाया? फिनाइल लगाया। C6H5 क्या बोलते हैं? फिनाइल बोलते हैं ना। तो इसका नाम क्या होगा? फिनाइल, क्या नाम होगा? फिनाइल सैलिसिलेट। फिनाइल सैलिसिलेट। समझ में आ गया? फिनाइल सैलिसिलेट को एक कॉमन नाम दिया जाता है जिसे क्या बोलते हैं? सैलॉल बोलते हैं। क्या बोला करते हैं हम लोग? सैलॉल बोला करते हैं। फिनाइल सैलिसिलेट को सैलॉल, मिथाइल सैलिसिलेट को ऑयल ऑफ विंटरग्रीन बोला करते हैं। ये जो कंपाउंड है आपके एग्जाम में, यदि आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं, IIT का एग्जाम दे रहे हैं, तो सीधे सीधे कंपाउंड पूछ लिए जाते हैं। ये रिएक्शन ही पूछ ली जाती है सीधे सीधे। बात समझ में आ गई आपको? एस्टिफिकेशन कुछ इस तरीके से होती है ना। यहाँ पे H+ होगा, एस्टिफिकेशन। समझ में आ गया? एस्टिफिकेशन आ गया समझ में? चलिए अब हम क्या करते हैं, इसे मिटा देते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा, है ना। उसके बाद इसे हम मिटा रहे हैं। चलो और रिएक्शन सॉल्व करते हैं। देखो जरा, अगर आपसे ऐसा कोई कहे कि ये एल्कोहल है, ठीक है, ये आपका कार्बोक्स, ये आपका कोई ऑक्सी एसिड है, ये आपका कोई ऑक्सी एसिड है। बताओ ये क्या लिखा हुआ है? नाइट्रिक एसिड है। देखो HNO3 है ना, नाइट्रिक एसिड है, बिल्कुल नाइट्रिक एसिड है, ठीक है। तो इनके बीच में कौन सी रिएक्शन होगी? देखो मैंने क्या बताया था, अगर एल्कोहल या कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में रिएक्शन करते हैं तो भी एस्टिफिकेशन होगी। एल्कोहल हो या फिर कोई ऑक्सी एसिड हो, एस्टिफिकेशन होगा। तो भी एल्कोहल हो और कोई ऑक्सी एसिड के बीच में रिएक्शन हो रही तो क्या होगा? एस्टिफिकेशन होगी। कहां से OH निकलेगा? यहां से OH, यहां से H। ये भी एस्टर बनेगा। ये जो एस्टर होगा वो इनऑर्गेनिक एस्टर होगा। कैसा होगा? इनऑर्गेनिक एस्टर होगा। जैसे आपको मैंने ग्लाइकोल जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कुछ इस तरीके से होता है। ये आपका ग्लाइकोल है, HNO3 से रिएक्शन करता है। HNO3 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब एल्कोहल और ऑक्सी एसिड के बीच में कौन सी रिएक्शन होगी? एस्टिफिकेशन होगी। कहां से OH निकलेगा? ऑक्सी एसिड से OH और यहां से H, ऑक्सी एसिड से OH, यहां से H। बनेगा क्या? देखो जरा, CH2ONO2, CH2, देखो CH2ONO2 यहां पे जुड़ेगा, CH2ONO2 ये वाला यहां पे जुड़ जाएगा, ONO2। ये भी आपका इनऑर्गेनिक एस्टर है।
समझ में आ गया ना, एस्टिफिकेशन समझ में आ गई कहानी। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, एस्टिफिकेशन की मैकेनिज्म को कवर करेंगे। ये समझ में आ गया, हम इसे मिटाते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। हम लोग एस्टिफिकेशन की मैकेनिज्म को कवर करेंगे। हम लोग एस्टिफिकेशन की मैकेनिज्म को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, जैसा कि हम लोग बहुत सारी रिएक्शन को कवर कर चुके हैं ना। एस्टिफिकेशन की मैकेनिज्म में सबसे पहले होगा क्या, H2S4 की हम लोग ब्रेकिंग कर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, H2S4 की ब्रेकिंग, H+ और HSO4 माइनस। H2SO4 की प्रेजेंस है ना, H2SO4 की ब्रेकिंग कर देंगे, H+ और H2SO4 माइनस। सेकेंड स्टेप में होगा क्या, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। यहां पे आपको दिख रहा है ना, हाँ आपको दिख रहा है, इधर देखो जरा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। कार्बोकैटायन का मतलब क्या, कैसे, जैसे ये आपका है, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, समझते जाना ध्यान से, इनका कोई काम नहीं है, इसे हटा दें। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, देखो जरा कैसे, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है, पता है आपको। सी और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रॉनिटी हाई है, ऑक्सीजन की। यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। H+ कहाँ जाएगा, जहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव है ना, तो H+ यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। OH यहाँ पे हो गया, ठीक है, OH यहाँ पे हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसे क्या बोलेंगे, कार्बोकैटायन। ये है कार्बोकैटायन। सेकेंड स्टेप में क्या लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। यहाँ पे आप लोग क्या करें, हमने लिख नहीं पाया, आप लोग लिख दें, यहाँ पे आप लिख दे रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। ये लिखने के बाद ये वाली रिएक्शन लिख देंगे, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। बात समझ में आ गई। पहले क्या करना है, आपको लिखना है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, उसके बाद ये वाला स्टेप लिखना है, ठीक। उसका थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये जो कार्बोकैटायन है उस पर ये एल्कोहल मॉलिक्यूल अटैक करेगा, क्योंकि एज ए न्यूक्लियोफाइल ये अटैक करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, लोन पेयर होता है ना, पता है ना आपको। तो क्या लिखेंगे, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ROH, ये ROH, न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकैटायन। किस पर अटैक करेगा, ये कार्बोकैटायन पर अटैक करेगा। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकैटायन, ये क्या लिखा है, कार्बोकैटायन लिखा है, ठीक है। अगर छोटा छोटा है तो आप लिख दीजिएगा कार्बोकैटायन लिखा है, ठीक। ये लिखा है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकैटायन। देखो चलो, ये आपका कार्बोकैटायन है, समझना ध्यान से, ये आपका एल्कोहल है, यहाँ पे दो लोन पेयर हैं, ये आपका एल्कोहल है, ठीक। अब मेरी बात सुने, ये कहाँ अटैक करेगा, स्पष्ट पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, ये लोन पेयर है, नेगेटिव है ना, कहाँ जाएगा, पॉजिटिव के पास जाएगा। देखो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये कहाँ चलेगा जाके, कहाँ अटैक करेगा जाके, इस पर, पॉजिटिव पर अटैक करेगा जाके। क्या बनेगा, देखो जरा कैसे, जब समझना ध्यान से। सी पर क्या है, पॉजिटिव है, सी पर पॉजिटिव है, सी पर जो पॉजिटिव था, ये सी पर पॉजिटिव है, यहाँ पे है ना, ऐसा। ये अटैक करेगा तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पर अटैक कर देगा, तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और सिंगल बॉन्ड से ये जुड़ जाएगा, ठीक। क्या बनेगा आपका H+ यहाँ पर है और R- है। कुछ इसी तरीके से होगा, नहीं आया समझ में, फिर से सुने। ये कार्बोकैटायन है ना, ये वाला, इस पर एल्कोहल मॉलिक्यूल अटैक करेगा। अब इस लोन पेयर की हेल्प से इस पर अटैक करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। अब बॉन्ड बन जाएगा जिसकी वजह से, क्योंकि इसके लोन पेयर से बॉन्ड बना, ऑक्सीजन के लोन पेयर से इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना, तो इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन, देखो दोनों लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास अटैक करेंगे, तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनेगा। देखो ये वाला बॉन्ड बन गया, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिल गया, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिल गया। लेकिन यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के थे, उन्हीं में से एक इलेक्ट्रॉन किसे मिल गया, कार्बन को मिल गया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब बताओ, ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैसा होता है, स्टेबल या अनस्टेबल, पता है ना आपको, कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो लास्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्या लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। मेरी बात ध्यान से समझना, इसमें फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट लास्ट स्टेप में लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। कैसे, जब समझिए, ये R है, ये C है, OH है और OH है, ठीक। और ऑक्सीजन क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, H है, R- है।
अब देखो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। कैसा होता है आपका, अनस्टेबल होता है ना। H हम ऐसे बनाते हैं, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक मिनट, हाँ आपको दिख रहा है ना, ये आपका H है ना, ये H है, ये अनस्टेबल है ना ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। ये क्या करेगा, ये H+ को निकाल लेगा, अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये बॉन्ड को इधर खींच लेगा, ठीक है। इस बॉन्ड को खींचेगा तो ये H+ निकलेगा। ये जो H+ निकलेगा, H+ के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, पता है ना आपको, H+ के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ये अपने आप को स्टेबल रखने के लिए वहां पे अटैक करता है जहां पे से 2 इलेक्ट्रॉन दिखते हैं। देखो यहां से H+ निकलेगा, ये जो यहाँ पे हाइड्रोजन है वो H+ के फॉर्म में निकलेगा। अब यहां से जो H+ निकलेगा वो कहां अटैक करेगा, इन लोन पेयर पे अटैक करेगा। दोनों ही OH ग्रुप है, तो एक OH पर अटैक कर देगा H+, ठीक है। क्यों अटैक करेगा, क्योंकि इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए है ना। ये इधर शिफ्ट हो जाएगा बॉन्ड, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज H+ जो होगा, H पर पॉजिटिव चार्ज है, वो कहां अटैक कर देगा, इन OH पर कर देगा, ठीक है। क्या समझें क्या बनेगा, देखो जरा क्या होगा, RCO, यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है, ठीक है। यहाँ पर भी लोन पेयर था लेकिन H+ यहाँ पे अटैक कर देता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि H+ यहाँ पे जब अटैक करेगा तो लोन पेयर ले लेगा ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे एक H था, ये वाला H यहाँ पे अटैक कर देगा तो कितने H हो जाएंगे, 2 H हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बन जाएगा, OR- हो गया। अब आप बताओ ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो कैसा होता है, स्टेबल है अनस्टेबल, अनस्टेबल होता है ना, बिल्कुल पता है आपको। तो ये भी अपना पॉजिटिव चार्ज हटाना चाहेगा तो ये बॉन्ड ऐसे खींच लेता है, इस तरीके से ब्रेक कर लेता है। अगर ब्रेक करेगा तो H2 निकल जाएगा आपका, H2 निकल गया, तो इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस कार्बन पे आया पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पे आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अब बताओ, ये आपको ये पता है, एक पर लोन पेयर होता है, दूसरे पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो रेजोनेंस के तो क्या हो जाता है, A डबल बॉन्ड B और A पर क्या जाता है, पॉजिटिव चार्ज। मेरी बात सुने कैसे, A पर लोन पेयर B पर पॉजिटिव है, तो क्या होगा, ये लोन पेयर और ये पॉजिटिव बन के डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये जो पॉजिटिव आ जाएगा A पे आ जाएगा, है ना। तो देखो जरा कैसे, मेरी बात समझना ध्यान से, ये आपकी इस तरीके से मैकेनिज्म है ना। तो हम क्या करें, आगे लिख दें, देखो ये लोन पेयर है, ये पॉजिटिव है, इनके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और पॉजिटिव चार्ज किस पे आ जाएगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा। किस पे आएगा, ऑक्सीजन पे। देखो कैसे, RC डबल बॉन्ड O पर पॉजिटिव आएगा, H और OR-। बात समझ में आ गई इतनी, नहीं आई, अभी तो बताई था कैसे। A डबल बॉन्ड B बना हुआ है, A पर पॉजिटिव हो और B पर लोन पेयर हो, तो ये लोन पेयर जो होगा A पर पॉजिटिव के साथ ऐसा कुछ कर लेगा, ऐसा बॉन्ड बना लेता है। ये जो लोन पेयर होगा वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज B पे आ जाता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड। वही तो केस है, देखो ये लोन पेयर है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, ऑक्सीजन क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर ये वाली बात पता नहीं है तो आप लोग इस तरीके से याद रखें, ठीक है। चलिए अब देखो, फिर से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर क्या होगा, ये फिर से अनस्टेबल होगा, है ना। फिर से ये अनस्टेबल हो जाएगा तो H+ निकाल देगा यहाँ से, इस तरीके से ब्रेक कर लेगा, यहाँ से H+ निकल गया, और क्या बन गया आपका, एस्टर बन गया, RCO। देखो ये CO है ना, COOR-, ये आपका एस्टर है। इस तरीके से इसकी मैकेनिज्म होती है। बात समझ में नहीं आई है, बिल्कुल नहीं आई है। चलो एक बार और समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, H2SO4 की ब्रेकिंग की, H+ निकला, HSO4- निकला। अब ये H+ जो होता है कार्बोक्सिलिक मॉलिक्यूल पर, कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल पर अटैक करता है। ये यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव से H+ जुड़ जाएगा तो क्या बना, कार्बोकैटायन बना, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो कार्बोकैटायन है इस पर एल्कोहल मॉलिक्यूल अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्यों है एल्कोहल मॉलिक्यूल, क्योंकि ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, देखो लोन पेयर है ना, ऑक्सीजन पर लोन पेयर है ना, ये देखो लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है। अब ये अटैक करेगा, देखो लोन पेयर है, अब ये लोन पेयर की हेल्प से कार्बोकैटायन पर अटैक करेगा। अब एक लोन पेयर क्या हो जाएगा, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन पर एल्कोहल के ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा,
एल्कोहल के ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, अब एल्कोहल के जो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, क्या बताओ स्टेबल या अनस्टेबल? ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैसा होता है? अनस्टेबल, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज कैसा होगा? अनस्टेबल होगा। फ्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है। पता है ना आपको? पता है। चलिए, नहीं पता है तो बताया तो अभी मैंने, है ना। चलिए, ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो कैसा है? अनस्टेबल है। अपने आप को स्टेबल रखने के लिए वो H+ को निकाल देता है, तो ये बॉन्ड को अपनी ओर ब्रेक करवा लेगा। पॉजिटिव चार्ज इसका तो हट जाएगा, ये H+ आ जाएगा, H+ निकलेगा। अब ये जो H+ है वो तुरंत ही अटैक करेगा, या तो इस OH पे अटैक करेगा या इस OH पे अटैक करेगा। जैसे ही इस OH पे अटैक करता है ये, तो यहां पर एक लोन पेयर को लेके इससे जुड़ जाता है और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। देखो, इस OH पे अटैक किया, ठीक है, इसने H+ ने इस OH पे अटैक किया, इस पर भी करा सकते हैं आप लोग। इस OH पे अटैक किया तो ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ऑक्सीजन फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गया, कैसा हो गया? ये अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल होगा तो ये वाला बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो जाएगा। स्टेबल होने के लिए, ऑक्सीजन अपने आप को स्टेबल रखने के लिए बॉन्ड को अपनी ओर ट्रांसफर कर लेता है, जिसकी वजह से इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आता है, इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस ऑक्सीजन पे क्या है? लोन पेयर है। इस पॉजिटिव और इस लोन पेयर के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा रेजोनेंस के थ्रू, है ना। अब इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आ गया, फिर से अनस्टेबल हो गई है। फिर क्या करो आप? बॉन्ड ब्रेकिंग करा लो, H+ को निकाल दो, फिर से H+ को निकालना है बस आपको, है ना। H+ निकाल दो, यहाँ पे H+ निकल जाएगा, H+ निकलेगा और क्या बनेगा? RCOOR, मतलब क्या बन गया आपका? एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। देखो मेरी बात ध्यान से समझना, स्टार्टिंग में H+ आया, स्टार्टिंग में H+ आया, बाद में H+ निकल गया। ऐसे कैटलिस्ट क्या होते हैं, सॉरी ऐसे सब्सटेंस क्या होते हैं? कैटलिस्ट हुआ करते हैं, जो स्टार्टिंग में आते हैं, रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं, बाद में रिएक्शन से निकल जाते हैं, कंप्लीटली रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया करते हैं। बात समझ में आगे होगी आपको, है ना। तो ये आपकी एस्टिफिकेशन की मैकेनिज्म होती है। अब देखो जरा, आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं। मैंने क्या कहा था? कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या निकलता है? OH निकलता है, और एल्कोहल से क्या निकलता है? H निकलता है। इस देखो, इस स्टेप को देखो, ये आपका एल्कोहल था, इसने अटैक किया तो पॉजिटिव चार्ज किस पे आया? इस पे, इस ऑक्सीजन पर। ये जो पार्ट है ये एल्कोहल की तो है, ये वाला पार्ट किसका है? एल्कोहल का ही तो है। ROH एल्कोहल की तो पार्ट है, R-OH एल्कोहल की पार्ट है ना, R-OH एल्कोहल का ही पार्ट है ना। देखो चलो, यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे नेगेटिव आया, यहाँ पे पॉजिटिव आया, ये किसका H था? एल्कोहल का H था। ये कहाँ अटैक किया? यहाँ पर। तो एल्कोहल से क्या निकला? यहाँ पर H+ निकला, H निकला, है ना। और उसके बाद जैसे ही इसने यहाँ पे अटैक किया तो क्या बन गया? OH2 बन गया, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ पे ये वाला OH H+ को एक्सेप्ट कर लेता है, क्या बन जाता है? OH2 बन जाता है, जिस पर ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज है। ये तुरंत ही ब्रेक हो जाता है H2 के फॉर्म में। तो बताओ जरा, इस H2 में क्या क्या है? किसका H+ है? एल्कोहल का H+ है। और किसका OH है? कार्बोक्सिलिक। ये देखो, ये वाला पार्ट जो आया वो कार्बोक्सिलिक एसिड का ही तो है। देखो ये वाला पार्ट कैसे बनाता है? देखो ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड पर जब H+ ने अटैक किया तभी तो ये बना पार्ट है ना। तो ये वाला पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का है और ये वाला पार्ट एल्कोहल का था। तो यहां से H+ निकला और यहां से OH निकला। देखो H+ और OH- निकला, H2 निकला। तो कहां से H+ निकला? कहां से H निकला? एल्कोहल से। OH कहां से निकला? कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो एस्टिफिकेशन में आप लोग याद रखेंगे, एल्कोहल से तो H+ निकलता है और कार्बोक्सिलिक एसिड से OH निकलता है, ठीक है। और एस्टर का फॉर्मेशन होता है। यही आपकी एस्टिफिकेशन होती है। आप लोग क्या करें, इस स्टेप को एक दो बार ध्यान से देखें, है ना। इस रिएक्शन को अगर एक बार में समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, 2 बार में समझ में आए तो उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है। अगर 3-4 बार आप रिएक्शन को देख लेंगे ना तो एस्टिफिकेशन की मैकेनिज्म आपको क्लियर हो जाएगी। बार बार देखते रहिएगा, आपको एस्टिफिकेशन की मैकेनिज्म माइंड में सेव हो ही जाएगी। आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। पहली बार में नहीं आएगी, दूसरी बार में समझ में आ ही जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग ज़बरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। ऑर्गेनिक आसान होती है, बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।